पहले बात करते हैं राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर। राजस्थान के हालात पर राहुल गांधी की नजर बनी हुई है। राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को दिल्ली भेज दिया है। केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली राहुल गांधी ने भेजा है और केसी वेणुगोपाल आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात भी करने वाले हैं। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायशुमारी नहीं करेंगे, ये अब जानकारी ताजा आ रही है सूत्रों के हवाले से। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां राजस्थान मामले में आलाकमान का फैसला रहेगा। ये भी सूत्रों के अनुसार ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि सुबह जो खबर सबसे पहले आई थी वो यही दर्शा रही थी कि आज एक बार फिर से सुलह करने की कोशिश की जा सकती है। एक बार फिर से बातें उनके मन की, उनके दिल की सुनी जा सकती है। कोई ऐसी जगह होगी, किसका घर होगा, किसी मंत्री का घर होगा, किसी दफ्तर होगा, बातें सुनेंगे क्या, ये पहले एक असमंजस। लेकिन अब फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो यही बता रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब जयपुर से दिल्ली के लिए निकलेंगे, उससे पहले आज इस पर और रायशुमारी नहीं होगी, यानी कि अब आलाकमान का फैसला इस पर होगा राजस्थान मसले पर। और इसी बीच राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा में इन दिनों शामिल हो रहे हैं, 19वां दिन आज इस भारत जोड़ो यात्रा का है, लेकिन वहां से भी निगाह उनकी बनी हुई है राजस्थान के मसले पर, क्योंकि राजस्थान का मसला शुरुआत की होती है कांग्रेस की कमान से लेकर, लेकिन फिर राजस्थान की कमान पर अभी हाल ही में आकर लिया गया है। इस तरह से समीकरण बदलते हैं, क्या बदलाव होते हैं, बदलाव कितने डाइजेस्ट हो पाते हैं और बदलाव होने के बाद में किस तरह की परिस्थितियां प्रदेश के लिहाज से बनती है और उसके बाद में कांग्रेस की क्या जो स्थिति है वो रहती है। तमाम चीजें जानने के लिए केसी वेणुगोपाल जिन्हें आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात करनी है, क्या वो रिपोर्ट सौंपेंगे, क्या उन्होंने अब तक इसको लेकर के तथ्य जुटाए हैं, किन विधायकों की बात उन तक पहुंची है, किन मंत्रियों की बात उन तक पहुंची है, तमाम वो सारी चीजें जो कि आज सोनिया गांधी को वो बताने वाले हैं। राजस्थान मामले में आलाकमान का फैसला होगा, ये सूत्रों के हिसाब से जानकारी है। और चलिए राजस्थान के मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, कल पूरा दिन भर घटनाक्रम सियासी चलता रहा, याद एक बार फिर से आगे राजस्थान के उस पॉलिटिकल क्राइसिस की जो देखा था हम सब ने, एक बार फिर से याद ताजा। आज की अगर जानकारी तो सुबह से ये थी कि अजय माकन और खड़गे क्या एक बार दिल्ली जाने से पहले फिर से सुलह की कोशिश करेंगे, क्या जानकारी आपको मिल रही है इसको लेकर अभी? देखिए जयती, जिस तरह से कल पूरा घटनाक्रम चला, कल सुबह तक कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह से क्या आगे का परिदृश्य होना है, किस तरह से मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर कौन सा चेहरा सामने आ सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कब नामांकन होगा, रायशुमारी में किस तरह की बातें सामने आएंगी, तमाम कयास थे, कयास लगाए गए थे। क्योंकि मैं पहला भी जैसे मैंने कहा कि गहलोत हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहे, उनको लेकर कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता कि गहलोत का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अच्छी बात, और पूरा अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसमें जिस तरह से बगावत का नाम दिया जा रहा था, ये बगावत करेंगे विधायकों ने, बगावत जैसा कुछ ने करके इसको कहते हैं कि नेतृत्व के अंदर विश्वास करना, कि हाँ हमें इस नेतृत्व में विश्वास है। देखिए हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। जब इस सरकार का गठन हुआ और गहलोत ने का तीसरा कार्य, मतलब तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना जब कार्यभार संभाला, तो एक बात तो तय हो गई थी कि ये जो पूरा उनका कार्यकाल है, ये पूरा तरह से एक सियासी घटनाक्रम इसमें चलते रहेंगे। क्योंकि सचिन पायलट का उस दौर में पीसीसी चीफ होना और उनके नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ना और फिर ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, तो उससे लग गया था कि उठापटक का दौर चलता रहेगा। लेकिन ये बात जो कल सामने निकल कर आई, जिसमें तमाम विधायकों ने कहा, रायशुमारी के लिए जब आए, जब नहीं पहुंचे वहां पर विधायक, और शांति धारीवाल जो का जो घर था कल, वो एक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। उसके बाद एक बात जो सबसे ज्यादा निकल करके सामने आई वो ये आई कि जो 92 विधायक थे जो कल वहां एकजुट नजर आए, उनका कहना था कि जब ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने बार बार उनकी सरकार को 2 बार गिराने की कोशिश की गई, 2 बार कुछ एक गुट विशेष अलग अलग जाकर के रुक गया था और बार बार कोशिश की गई, चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई, तो कम से कम उन विधायकों में से तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। और बार बार प्रदेश जब कोविड के दौर में जब गुजर रहा था, प्रदेश जब अपनी आर्थिक संसाधनों से प्रदेश जब जूझ रहा था, प्रदेश में बहुत विकट समस्या इस तरह की सामने आ गई थी, कोविड के दौर में किस तरह से सरकार को चलाया जाएगा, योजनाओं को चलाया जाएगा, तब यही अशोक गहलोत थे जिन्होंने कोविड मैनेजमेंट में मिसाल कायम की। तो उनका कहना था जब प्रदेश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ अशोक गहलोत ले जा सकते हैं। इस तरह की बात ही क्यों उठ रही है कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर, अशोक गहलोत को यहां से उनको इस्तीफा देना पड़े, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जाएं और दूसरा मुख्यमंत्री बने। तो इन सब चीजों को देखते हुए
कल एक बात सामने निकल करके आई कि पार्टी आलाकमान ने भले ही कोई भी संदेश देकर के अजय माकन जो प्रभारी हैं उनको भेजा हो, या कह सकते हैं कि जो उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे उनको कोई किसी तरह का संदेश देकर भेजा हो, लेकिन कल जो सारा राजनीतिक घटनाक्रम घूमा, क्योंकि कल देखिए सुबह जिस तरह से 11:30 बजे अशोक गहलोत यहाँ से तनोट राय माता के लिए गए, तभी ये साबित हो गया था कि वो कूल हैं, एकदम उनके दिमाग में किसी तरह की कोई उथल पुथल नहीं चल रही, उनको पता है कि उनका अगला कदम क्या होगा, तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे कि रायशुमारी के नाम पर आ रहे हैं। और उसके बाद यही हुआ, वो वहां से लौट के सीधे वो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने गए, वहां आपस में इनकी होटल के अंदर बात हुई। इधर जो तमाम विधायक थे, खासकर वो जो कह सकते हैं कि एक दूसरा धड़ा था विधायकों का, वो मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचा, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद भी आवास पहुंचे, लेकिन इससे पहले शांति धारीवाल के घर पर तमाम विधायकों का, तमाम मंत्रियों का जमावड़ा वहां पर शुरू हुआ, उनमें आपस में बातचीत चली कि किस तरह से किसके नेतृत्व में विश्वास करना चाहिए। और देखिए जैसे एक चीज को तो हमको समझना होगा, राजस्थान के अंदर अगले वर्ष चुनाव है, चुनाव में 1 वर्ष रह गया है, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं उसके अगले वर्ष में 2024 के अंदर। तो अगर किसी में कोई मादा है, किसी में कोई ताकत है कि वो मोदी और उनका जो पूरी टीम है उसको टक्कर दे पाए, तो अशोक गहलोत है। तो पार्टी आलाकमान अब जो भी निर्णय लेगा, इसको भले ही बगावत की शक्ल में पेश किया जाए वहां पर, लेकिन जो भी निर्णय लेगा उसमें ये 2 फैक्टर बड़े काम में आएंगे कि अगले वर्ष जब अगर प्रदेश के अंदर चुनाव है और उसके बीच में अगर यहाँ नेतृत्व बदला जाता है, बगावत के सुर देखने को मिलते हैं, विधायकों की नाराजगी ली जाती है, तो निश्चित तौर पर इसका पार्टी को नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब लोकसभा चुनाव होंगे, अगर आपको किसी को प्रोजेक्ट करना है सेंटर में, अगर मैंने जैसा पहले भी कहा कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है तो अशोक गहलोत में सबसे बड़ा नाम है, तो पार्टी को दोनों मोर्चों पर अशोक गहलोत की जरूरत है। और अशोक गहलोत ने कब कहा, कल भी पूरे जो सारा घटनाक्रम चला उसमें कभी उन्होंने ऐसा, उनकी तरफ से कोई ऐसा अधिकृत बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो बगावत, उनके जो समर्थक है वो बगावत करना चाहते हैं, या वो जो आलाकमान का फैसला है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ें, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा बिल्कुल वो चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थक विधायकों ने जो एक पूरा जो घटनाक्रम चला, सियासी घटनाक्रम, रात को जाके डॉक्टर सीपी जोशी को जो इस्तीफे सौंपने की पेशकश की है, इस्तीफे सौंपे, वो तमाम जो घटनाक्रम हुआ उससे उन्होंने कहा इसका कोई लेना देना नहीं है, वो नेतृत्व में विश्वास करते हैं। तो अब विधायकों के अगर चूंकि रायशुमारी नहीं हो सकी और अब अगर पार्टी का आलाकमान वहां अगर विधायकों को बुला रहा है और विधायक नहीं जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आज जब अजय माकन और खड़गे दिल्ली लौटेंगे, और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले सूचना है कि केसी वेणुगोपाल को भी दिल्ली भेजा है, तो तमाम इस तरह की चर्चाएं होंगी। उसमें इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि विधायकों ने कहा है, जो वो विधायक जिन्होंने हर बार सरकार को बचाई है, उनका कहना है कि हम अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। 19 तारीख तक, जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाए और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शपथ नहीं ले लें, तब तक प्रदेश में किसी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन ना हो। और उसके बाद भी अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उनमें से, उन्हीं विधायकों में से, जो विधायक जिन्होंने गहलोत सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई, उन्हीं में से मुख्यमंत्री होना चाहिए। और सामने वाली, खासकर अगर हम दूसरे गुट की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा उन्होंने 2 बार सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की, और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराना निश्चित तौर पर सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो ये सारा घटनाक्रम जो कल घूमा, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि अशोक गहलोत निर्विवाद रूप से न केवल राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर, पूरी पार्टी के अंदर भी उनका एक बड़ा मुकाम है। तो पार्टी आलाकमान आज जो भी निर्णय लेगा और उसके बाद जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा, उसमें एक बात तो साबित हो गई कि इन दोनों फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, इन दोनों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और इतना बड़ा एक धड़ा जिसमें 90-92 विधायक हों, उनकी नाराजगी पार्टी आलाकमान अभी लेने की स्थिति में नहीं है। तो यह माना जा सकता है कि आने वाला जो समय, कम से कम बयानबाजी होंगी, कयासबाजी होती रहेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह का कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कि अभी फिलहाल आने वाले एक पखवाड़े में प्रदेश में किसी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश है, क्योंकि वो उस गुंजाइश को कल जो सारा घटनाक्रम हुआ उसमें वो समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के अभी आज, अब चूंकि दिल्ली में काफी दौर चलेंगे इस तरह के वार्ताओं के कि इस तरह का यहां से फीडबैक दिया जाएगा, जो दूसरा धड़ा है वो भी वहां पहुंचेगा, वो भी फीडबैक देगा, उसकी तरफ से ये प्रयास किए जाएंगे कि इन तमाम जो विधायक या मंत्री जो भी अभी गहलोत के पक्ष में जो कल खड़े नजर आए, उन सबको दिल्ली बुलाया जाए, लेकिन वो दिल्ली जाने की स्थिति में नहीं है, ना उनकी मंशा है। तो पार्टी आलाकमान को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर फोकस किया जाए, इससे पहले कि प्रदेश के अंदर किसी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश या किसी भी बगावत की गुंजाइश को यहां दबाया जाए। तो पहला फोकस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के तौर पर होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कल के घटनाक्रम के बाद इसमें अशोक गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दावेदारी, या आलाकमान ने जो निर्देश दिए थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को तैयार है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। ये सही है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनाने दें, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जो कांग्रेस का जो एक थिंक टैंक है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर है, वो हालांकि पूरी तरह से निश्चित तौर पर उनकी नजर रहेगी, उनको भी लगातार फीडबैक पहुंचा होगा, लेकिन उनको भी अब ये देखना होगा कि इस सियासी दौर में, इस राजनीतिक घटनाक्रम में, जब इतना बड़ा एक कल तमाम जो घटनाएं, जो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं सामने आई, उन सबको देखते हुए कोशिश ये की जाएगी कि अभी फिलहाल इस चिंगारी को दबाया जाए, फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव
चुनाव पर फोकस करें। और अशोक गहलोत को भी कहीं ना कहीं एक मैंडेट उनकी तरफ से जरूर आएगा कि कल जो हुआ हो सकता है वो उस पर नाराजगी जताएं, लेकिन अशोक गहलोत के पास सीधे तौर पर उनके कहने का एक जरिया, एक रास्ता है। एक बात अपनी वो कह सकते हैं कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा आज भी पार्टी आलाकमान के हर एक दिशा निर्देश में विश्वास है। लेकिन ये समर्थक विधायक हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये समर्थक विधायक हैं, उन्होंने 2 बार सरकार बचाने का प्रयास किया है। यही वो लोग थे जिन्होंने कोविड के दौर में इस सरकार का साथ दिया। यही वो लोग थे जो महंगाई के दौर में जब ईडी के तमाम जो गांधी परिवार के ऊपर भी जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसने की कोशिश की, यही वो लोग हैं जो यहां से अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने एक वहां डंका इस बात का बजाया कि आप ये जो केंद्र की सरकार है गलत कर रही है। तो इन तमाम लोगों की भावनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा, ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और इसमें निश्चित तौर पर देखिए समय निकालना है, 19 तारीख तक का किसी भी तरह से समय निकालना है कि 19 तारीख तक अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर संभाल लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी, तो निश्चित तौर पर उसके बाद कभी भी ये ऐसा देखने को नहीं मिला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय या सहमति से जुदा किसी तरह का कोई निर्णय लिया हो। तो अगर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की भावनाओं का उसमें ध्यान रखा जाएगा, उनसे उनकी सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं हो पाएगा। और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर अगर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जैसा कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री वही होगा जिसको अशोक गहलोत चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर कल जो बाढ़ में विधायकों ने जो अपनी जो सहमति दी है, बाढ़ में विधायकों ने नेतृत्व में जो विश्वास दिखाया है, निश्चित तौर पर उनमें से ही अगला नाम प्रदेश के अंदर प्रदेश का नेतृत्व कर पाएगा। बिल्कुल निर्मल जी, और देखिए आज के दिन की अगर खास बात करें तो पहले था कि चलिए सुलह हो जाएगी उसके बाद में, लेकिन अभी जानकारी है कि दिल्ली दोनों पर्यवेक्षक जो है ऑब्जर्वर्स वो चले जाएंगे। आज और क्या देखने को मिल सकता है आज के दिन में खास, क्योंकि कई विधायकों के बारे में जानकारी है कि जयपुर से निकल चुके हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की ओर और वहीं पर रहने वाले हैं। क्या कुछ निर्देश उस तरह की कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जिस तरह से कल रात को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पे पहुंच के इस्तीफे सौंपने की बात थी, उसके बाद जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद डोटासरा, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए किस तरह से आगे उनको क्या करना चाहिए, सत्ता और संगठन में किस तरह का तालमेल देखने को मिलेगा। और अब जिस तरह की बातें सामने आ रही, क्योंकि खड़गे और माकन वहां लौट रहे हैं और अब किसी तरह की रायशुमारी नहीं होगी, तो ये भी तय है कि उनका फिर ज्यादा रुकने का यहाँ कोई मतलब भी नहीं है। ये जरूर है कि उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार उनसे फिर जो एक शिष्टाचार भेंट होती है वो उनको करेंगे, उनको फीडबैक दिया जाएगा और वो भी कोशिश करेंगे कि जब आप पार्टी आलाकमान से जो बात कहें उसमें मेरी भी बात रखें कि मैं भी, जैसे अन्य विधायक जब पहुंचे थे सीएमआर पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद थे, जिस धड़े ने उनके अंदर विश्वास दिखाया जाएगा, कोशिश ये की जाएगी कि उनकी बात को भी सुना जाए। लेकिन अभी किसी तरह का कोई सियासी उठापटक का जो दौर है उस पर तो कम से कम विराम लग गया है। अब जो भी होगा वो सारी एक्सरसाइज दिल्ली में होगी। इसीलिए जो तमाम विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, उनको कहा गया है कि आपका जो कार्य आप करें, चूंकि नवरात्रि आज से शुरू हो गए, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में लगे रहें। किसी तरह से भी सरकार की कोई भी योजना है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, सत्ता और संगठन के कोई भी काम हर्ट नहीं होने चाहिए। आपने निष्ठा दिखाई है, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप अपने अपने क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो ये तय है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में तो जाएंगे, लेकिन वो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत से, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से या डॉक्टर सीपी जोशी या ये जो एक समर्थक जो विधायक दिखे थे, ये आपस में जरूर निश्चित तौर पर कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि जो दिल्ली में जो रणनीति तय की जाएगी उसके अनुसार ही राजस्थान के अंदर भी तमाम जो रणनीति है वो तय की जाएंगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये अशोक गहलोत है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, इनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो जो अब तक जो घटनाक्रम देखने को मिला उसमें भी आपने देखा होगा सारे कयास, बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ बातें की जा रही थी, बड़े बड़े खबरनवीस कुछ बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही थी बहुत तेजी से, ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। वही हुआ जो होना चाहिए था, वही हुआ कि जिसको बगावत का नाम दिया वो बगावत न होकर के उसमें निष्ठा दिखाई गई नेतृत्व के अंदर। वही हुआ कि पार्टी की विचारधारा को कहीं भी हर्ट नहीं किया गया। वही हुआ कि किसी तरह के कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आए। तो निश्चित तौर पर अब माकन और खड़गे जाके अपना फीडबैक देंगे और वहां जिस तरह से निर्णय होंगे उन निर्णयों के पैरेलल समानांतर राजस्थान की राजनीति में भी अगले कदम देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सबसे एक बात साबित हो गई, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे उसको दोहरा रहा हूं कि प्रदेश में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश नजर नहीं आती और पार्टी आलाकमान भी इस स्थिति में नहीं है कि एकदम कोई ठोस फैसला दे जिससे राजस्थान में बहुत बड़ी उठापटक हो और उसका नुकसान अगले विधानसभा चुनाव में उठाने को। इतनी बदला बदली अभी अफोर्ड कर भी नहीं सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निर्मल जी। अभी हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से जानकारी अभी सामने आई है कि जो पहले राय मशवरे का दौर था वो आज रह सकता है, लेकिन अभी जानकारी है कि अब जो पर्यवेक्षक हैं वो 2 बजे निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। क्या और ताजा अपडेट आपके पास भी, क्या पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि पर्यवेक्षक और प्रभारी वापस लौट जाएंगे। जो कुछ करना था वो सब हुआ जिस तरह से लिखा था वैसा ही हुआ।
ये बात भी सही है कि सचिन पायलट गुट ये नहीं भाप पाया कि अशोक गहलोत गुट क्या करने वाला है। अब देखिए, राजस्थान की राजनीति का दंगल दिल्ली में लड़ा जाएगा, ये साफ हो गया है। अब आला कमान को तय करना है। और देखिए, जो कि निर्मल तिवारी हमारे ब्यूरो चीफ कह रहे थे कि अशोक गहलोत की सियासत में ये है कि वो बाएं हाथ को ये पता नहीं चलने देते कि दायां हाथ क्या कर रहा है, और ये करके एक बार फिर उन्होंने ये बता दिया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत का विकल्प इस तरह से नहीं तलाशा जा सकता जब तक उनकी राय को शामिल ना किया जाए। और शायद संदेश भी यही था, यही बात कहने की कोशिश अशोक गहलोत गुट ने की थी, और इस विश्वास के साथ ये कोशिश की गई थी कि पार्टी लाइन पर चलते हुए करना है। अब आला कमान कैसे लेता है अलग बात है। मैरियट होटल में कुछ एक मुलाकातों की बात सामने आ रही है, कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि विधायक जो हैं उन्होंने 1-to-1 मना कर दिया है। अब हो सकता है पीसीसी चीफ और ये कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात इनकी हो जाए। अश्विनी यादव हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, अभी वो इनपुट ले भी रहे थे। अश्विनी, क्या लगता है होटल मैरियट में यदि हम बात करें, जो दोनों प्रभारी और पर्यवेक्षक रुके हुए हैं, कोई मुलाकात और उस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, एक तो ये बात कि रात्रि में जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे होटल में थे और कांग्रेस नेताओं ने उनसे मुलाकात की, उसके बाद भी कुछ कांग्रेस नेताओं ने लेट नाइट तक मुलाकात की है, ऐसी सूचनाएं हैं। आज भी कुछ नेता पहुंच सकते हैं और 2 बजे जिस तरह बताई दिया गया कि यहाँ से चले जाएंगे, दिल्ली के लिए जाएंगे और अपनी रिपोर्ट या पूरा राजस्थान में बीते दिन क्या हुआ और अब क्या आगे क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो हुआ वो सबको पता ही लगा। इस तरह विधायकों ने कहा, जब कल ये कहा गया था कि आपकी भावनाएं 1-to-1 रख दो, तो ये क्या भावनाएं तो दिल्ली तक पहुँच गई हैं, पर्यवेक्षक तो नहीं पहुंचे हैं, दिल्ली तक भावनाएं पहुंच गई, तब क्या बचा है कहने के लिए। तो ये सब तो पहुंच गया, लेकिन अब आगे क्या किया जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डैमेज कंट्रोल क्या हो, इस पर कोई बात? कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे हो? इसके साथ में एक सवाल और आया कि वरिष्ठ नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देनी चाहिए, और अभी निस्वार्थ सेवा की बात है, कई टिप्पणियां कांग्रेस नेताओं की आई हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता देना, ये समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि अशोक गहलोत को नेता बनना है, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, उनको सीएम बने रहना है। यहाँ ये महत्वाकांक्षा नहीं है, यहाँ विधायकों का ये है कि उन्हें सचिन पायलट को रोकना है। एक बात, लेकिन कहते हैं ये ट्वीट्स जो आ रहे हैं, मार्गरेट अलवा का ट्वीट आया, एक कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हर व्यक्ति यही कहता है कि ऐसा करना चाहिए, इस तरह की आप एक तरह से परसेप्शन बनाइएगा, पार्टी के लिए कुछ भी कीजिएगा, लेकिन देखिए राजनीति है, कुर्सी के लिए लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, और डेमोक्रेसी में ये गलत भी नहीं है। यदि विधायक का संख्या बल 7 है तो गलत क्या है, ये समझाने की कोशिश शांति धारीवाल भी कर रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी कर रहे थे, और वो लोग कर रहे थे जो अशोक गहलोत गुट के समर्थक है। लेकिन अब सवाल है सचिन पायलट का क्या? बहुत सारे स्पेकुलेशन हैं, बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं, और सोशल मीडिया अपने आप में एक अलग तरह का मीडिया है, उस पर एक अलग बातें हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है आज की, यदि हम बात करें तो ये बात निकल कर आएगी कि अब आला कमान क्या करेगा। क्या आला कमान जो विधायकों ने मैंडेट दिया है उसके साथ जाएगा, उससे इतर नहीं सोचेगा? क्या आला कमान इस बात को समझेगा कि अभी कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है कि एक और पंजाब बनने दिया जाए, और क्या ये सब होता है तो क्या पंजाब जैसा कुछ होगा? ये तमाम चीजें हैं जिन सवालों के जवाब मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का नॉमिनेशन होगा उस दिन कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस घटनाक्रम के बाद आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर किस तरह सोच रहा है। निर्मल जी, एक खास बात कही है लक्ष्मण ने, और आपने अब से कुछ देर पहले इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि नामांकन पर कोई खासा इसका असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस चीज़ का मन काफ़ी पहले से बना चुके थे, और अब तो एक और उन्होंने एक तरीके से एग्जाम है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप कह रहे थे कि अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं ना कहीं खरे वो फिर से उतरेंगे इस बार, ये लग रहा है। बिल्कुल क्या लगता है इस पर? जयती, देखिए मैं लक्ष्मण की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि अभी तक जो पार्टी आलाकमान ने सोचा था, या जो कांग्रेस का जो थिंक टैंक था वो सोच रहा था, वो ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और राजस्थान दोनों को पैरेलल माना जा रहा था कि वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए और राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन, ये था प्लान ए। लेकिन कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, अब निश्चित तौर पर इसका असर सिर्फ राजस्थान की राजनीति में देखने को नहीं मिला, ये बात सही है, इसका असर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि पार्टी आलाकमान को आज, चूंकि जिस तरह के अभी अश्वनी ने भी कहा कि यहाँ की बातें तो भावनाएं तो अभी पर्यवेक्षक तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी भावनाएं दिल्ली तक पहुंच गई हैं। ये जो भावनाएं दिल्ली तक पहुंची हैं, इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के जिस तरह का प्लान ए पर पार्टी काम कर रही थी कांग्रेस, अब उसको प्लान बी पर जाना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अशोक गहलोत की भूमिका
भूमिका क्या रहनी है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे, नामांकन कब भरेंगे, कब राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इस पर भी किसी तरह का एक बड़ा फैसला आज किया जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि इसके पहले ये देखा जा रहा था कि प्रदेश के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होगा, उसकी संभावना कल लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो अब प्लान बी में यह देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत को नामांकन भरवाया जाएगा, नहीं भरवाया जाएगा, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन फिलहाल होगा, नहीं होगा, मुख्यमंत्री यहां कौन होगा। और प्लान सी ये भी है कि एक नया निर्णय आज, चूंकि राहुल गांधी के पास जब इस तरह की बातें पहुंची होंगी, सोनिया प्रियंका गांधी के पास इस तरह की बातें पहुंची होंगी, तो निश्चित तौर पर अब चूंकि केसी वेणुगोपाल को वहां बुलाया गया, तो उसमें यही किया जा रहा है कि जो कल सियासी घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, क्या उसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इतना सहज हो पाएगा, क्या इसमें अशोक गहलोत की जो कंटेंडर के तौर पर वो उभर कर आए थे, क्या उनका जो कैंडिडेचर है वो परफेक्ट है या नहीं है इस जगह, क्या इस बात को टाला जाए, किसी दूसरे नाम पर विचार किया जाए, क्या राजस्थान के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की जो स्थिति थी वो अब नहीं बनी है तो क्या किया जाएगा। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। उसके बाद शाम को जो जीस्ट निकल गया है, क्योंकि अब ये सही है कि राजस्थान का जो दंगल है वो दिल्ली में लड़ा जाएगा, तो दिल्ली में जो अब सारी चर्चाओं का, जो सियासी चर्चाओं का जो दौर चलेगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ा। और यह भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से 27 से 28 तारीख को नामांकन भरने की बात थी, यहां से जो गहलोत समर्थक विधायक और मंत्री थे उनको वहां जाने की बात थी उनके साथ में, और उसके बाद नामांकन होना था। अब ये सारी प्रक्रिया है ना, इसको एक बार दोबारा बहुत तेजी से रिवाइव होगी, इसकी बहुत तेजी से समीक्षा की जाएगी और पार्टी आलाकमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। और अच्छा, एक चीज और है इसमें रहती, हो सकता है कि प्रदेश के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की जो बात थी, जिस तरह से अभी लक्ष्मण भी कह रहे थे, उस पर पूरी तरह विराम ही लग जाए। फिलहाल पार्टी आलाकमान उसकी कोई बात ही ना करे और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर फोकस करे, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जो नामांकन की प्रक्रिया, उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया वो पूरी हो जाए, उसके बाद एक नए सिरे से राजस्थान के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की बात की जाए, ताकि किसी तरह की सियासी उथल पुथल से बचा जा सके, जिसका नुकसान अगले चुनाव में ना हो। तो बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सभी पे काम किया जाएगा। और अब चूंकि दिल्ली में पार्टी का थिंक टैंक जुटेगा तो निश्चित तौर पर इन सारी बातें होंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अशोक गहलोत की सहमति के बिना, अशोक गहलोत को किसी भी चर्चा में शामिल किए बिना ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई फैसला किया जा सकता, ना प्रदेश नेतृत्व में बदलाव का कोई फैसला किया जा सकता, ना पार्टी किसी भी अपनी नीति के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार कोई भी नीतिगत फैसला लेती है तो बिना अशोक गहलोत की सहमति के या बिना अशोक गहलोत की मौजूदगी के वो इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो निश्चित तौर पर आज समीक्षाओं का एक लंबा दौर चलेगा, बहुत सारी बातें चलेंगी। और जिस तरह से मार्केट रलवा का ट्वीट भी आया कि मोह छोड़ देना चाहिए, तो आपके पास विकल्प भी तो हो, विकल्प ही नहीं है आपके पास, ना तो राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास कोई विकल्प बचा है। जो आपका बड़ा थिंक टैंक था वो सब पार्टी छोड़ चुके हैं, कपिल सिब्बल अलग राह पे चल पड़े, आनंद शर्मा अलग राह पे चल पड़े, गुलाम नबी आजाद अलग राह पर चल पड़े, तो आप किसको कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको अशोक गहलोत की तरफ देखना होगा। अशोक गहलोत इस समय मेंटर की भूमिका में भी हैं, वो सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी के मेंटर के तौर पर, पार्टी के जो सबसे सीनियर मोस्ट जो लीडर्स हैं उनमें अशोक गहलोत एक है, जिनको सांसद रहने का, जिनको केंद्रीय मंत्री रहने का, जिनको पीसीसी चीफ रहने का, जिनको मुख्यमंत्री रहने का तमाम अनुभव है। तो आप इनके अनुभव को, इनकी जो एक रणनीतिक कौशल है उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। इन सब बातों को आपको देखना होगा। और मैं फिर अपनी बात पर अड़िग हूं कि बिना अशोक गहलोत की सहमति, मौजूदगी और राय को जाने पार्टी किसी भी तरह का नीतिगत फैसला नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने पिछले दिनों बहुत सारे मूवमेंट चलाए महंगाई को लेकर, तमाम बातों को लेकर के, तो देश के लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत में कुव्वत थी तभी आपने उनको गुजरात का मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया, नहीं तो क्यों बनाती पार्टी? इसका मतलब पार्टी को यह बात पता है कि बिना अशोक गहलोत की सहमति, मौजूदगी, राय के कोई फैसला नहीं करना चाहिए और यह होगा भी नहीं। मेरा मानना यह है, कम से कम ये तमाम बातों पर विराम लग चुका है, नेतृत्व परिवर्तन की बात पर तो कम से कम विराम लग चुका है और बहुत जल्दी आज जब बैठकें होंगी तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि पार्टी ऐसा कोई भी गहलोत विरोधी फैसला लेने की स्थिति में फिलहाल नहीं है और वो उससे बचेगी। बिल्कुल जी। और देखिए, हमारे सहयोगी लक्ष्मण भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। लक्ष्मण, कल जब सीपी जोशी के आवास के बाहर सभी विधायक पहुंचे और जब निकलते वक्त एक बड़ी सी बस नजर आई, एक बार फिर से वो यादें ताजा हो गई जब निकल रहे थे बाड़ेबंदी के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पर। सुगबुगाहट उस समय तेज हो गई थी कि क्या राजस्थान में फिर से ऐसी संभावनाएं बन रही है। खूब कयास, खूब दौर चलते रहे सोशल मीडिया पर, ये क्या इसकी वस्तुस्थिति और क्या जानकारी, इसकी सटीकता कितनी है? देखिए, ये तमाम अंदाजे थे, लेकिन अब उस बात को तो खत्म कर दिया गया जब ये कह दिया गया कि विधायक जाएं, नवरात्रा है, पूजा अर्चना करें। लेकिन मैं निर्मल तिवारी जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि विकल्प क्या है कांग्रेस के पास। दरअसल अशोक गहलोत के कद का नेता वाकई इस वक्त कांग्रेस में नहीं है।
अहमद पटेल की रिक्तता के बाद कांग्रेस में ये शून्यता है। और आपने देखा होगा नेशनल हेराल्ड मामले में जब दिल्ली में तमाम रणनीतियां बन रही थी तो अशोक गहलोत की तरफ ही देखा जा रहा था, किस तरह से प्लानिंग हो रही थी, ये तमाम चीजें। तो सबसे बड़ी बात है कि आलाकमान कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। और जब ये कहा जाता है कि योग्यतम का वर्ण होना चाहिए, खास तौर पर तब जब पार्टी डिक्लाइन मोड पर हो, तो मुझे नहीं लगता, जो निर्मल तिवारी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि अशोक गहलोत की राय को दरकिनार किया जाएगा। और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर दरकिनार किया गया तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। तो आप इस बात को समझिएगा, इस पूरे जो भी सियासी ड्रामा कहिएगा, सचिन पायलट गुट हो सकता है इसे अतिशयोक्तिपूर्ण माने, लेकिन ये सच है कि ये जो सब कुछ हुआ एक स्क्रिप्टेड था। इस स्क्रिप्ट को अशोक गहलोत के समर्थकों ने इतनी खूबसूरती से लिखा, पिरोया कि पार्टी लाइन को भी नहीं तोड़ा। आपको याद होगा सचिन पायलट की राह में सबसे बड़ी बाधा बार बार कोई चीज बन रही है तो मानेसर की घटना बन रही है, वफादारी को लेकर बार बार कहीं ना कहीं कोई बात आती है, तो वो लाइन न टूटे इस बात का ख्याल अशोक गहलोत गुट के समर्थकों ने रखा था। अश्विनी यादव से एक बात हम ले लेते हैं, चूंकि दिल्ली की बात हुई, अशोक गहलोत विकल्प है नहीं कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा। और दिल्ली में जिस तरह नेशनल हेराल्ड के मामले से लेकर महंगाई को लेकर जो सब कुछ घट रहा था वहां पर थे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आलाकमान इस लाइन के उलट सोचेगा? देखिए, अभी जो कांग्रेस ने दिल्ली में कुछ प्रदर्शन किए जो लंबे वक्त के बाद बड़े प्रदर्शन कहे गए, जिनमें महंगाई के खिलाफ था और नेशनल हेराल्ड के मामले में भले ही राहुल गांधी से पूछताछ का मामला, उसमें खिलाफत की गई। और जब सोनिया गांधी को बुलाया गया तो कांग्रेस के और ज़्यादा लोग जुटे और इमोशनली भी जुटे, और निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से हुआ। ये काउंट भी हुआ और यहाँ तक कहना पड़ा भाजपा को एक प्रदर्शन में तो कि काला जादू करने आए हैं क्या। तो ये बड़ी बात थी, लेकिन उसके पीछे क्या था, उसके पीछे की रणनीति किसकी थी, तैयारी किसने की, वो उसके पीछे सब पूरा अशोक गहलोत थे। तो उन सब चीज़ों में ही ये मान लिया गया था कि अशोक गहलोत एज ए प्रेसिडेंट कांग्रेस के काम कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी की अशोक गहलोत पर भरोसा था, इनकी लॉयल्टी थी कि वो पूरा भरोसा कर रही थी। ठीक कह रहे हैं, विकल्प की यहाँ बात हो रही है और विकल्प के जब नाम सामने आते हैं तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात उसका जिक्र चला भी था तो सबसे पहला नाम, क्योंकि लगातार एक्टिव थे, देखना महत्वपूर्ण होगा कि सियासी ऊंट अब किस और करवट लेता है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।